हरे कृष्णा। कई बार ऐसा होता है कि लोग पूछते हैं कि क्यों करनी चाहिए प्रार्थना, क्यों अपना समय भगवत भक्ति में देना चाहिए, क्यों अपना समय मंदिर जाने के लिए बिताना चाहिए, क्यों जानी चाहिए ये यात्रा, क्यों जाना है, ये सब क्यों करना है, क्यों अपना समय व्यर्थ करना है भगवान के पीछे, कुछ इससे मिलने वाला तो नहीं है। तो वो लोग पूछते हैं भक्तों से कि क्यों आपका समय आप भगवान की सेवा में बिताते हैं, आपको उससे क्या मिलता है, और मैं अपना समय भगवत सेवा में, भगवत चर्चा में, भगवान का नाम गुणगान सुनने में क्यों मेरा समय में दूँ, क्यों व्यर्थ करूँ। तो इसका एक उत्तर ऐसा है कि भगवान ने हमें बहुत कुछ दिया है और एज अ ग्रेटफुल सन, लाइक जैसे कि हम माता पिता की अपनी सेवा करते हैं, उसी प्रकार से भगवान ने दिए हुए चीज़ों को हम भगवान की सेवा में लगाते हैं ग्रेटफुल होके, राइट। तो भगवान ने हमें इतना कुछ दिया है, तो भक्ति क्या है, बेसिकली भगवान को हम कह रहे हैं थैंक यू कृष्णा कि आपने हमें सब कुछ दिया है। भगवान गीता के 7वें अध्याय में बहुत ही सुंदर तरीके से बताते हैं कि किस प्रकार से उन्होंने कितनी सारी चीज़ें हमें दी है। भूमिरापो नलो वायु खम्मन बुद्धिर एवच अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृतिरष्टदा। तो भूमि, आप, अग्नि, वायु, जल, ये सारी चीज़ें भगवान ने दी है। केवल इतना ही नहीं, जो हमारा मन है, बुद्धि है, अहंकार है, वो भी भगवान ने दिया है, राइट। भगवान आगे कहते हैं कि तो ये 7वां अध्याय है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छा है, छोटा सा है पर बहुत इंटरेस्टिंग है। ज्ञान विज्ञान योग इसका नाम है। तो भगवान इसमें कहते हैं, ज्ञान दे रहे बेसिकली अर्जुन को कि समझ लो अर्जुन, मैं कौन हूँ और मैंने आपको क्या क्या दिया है। भगवान कहते हैं, मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोक्तम सूत्रे मणिगणा इव। मत्तः परतरम नान्यत्, मेरे सिवा कुछ भी नहीं है इस जगत में। रसोहम आपसु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययो प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दखै पौरुषंषु। जो आप में पुरुषत्व है, जो शक्ति है, वो भी मैंने दी है, कृष्ण कह रहे। जो आप पानी पी रहे, उसे जो कुछ टेस्ट है, वो भी मेरी वजह से है। प्रभास्मि शशिसूर्ययो, चंद्र और सूरज का जो भी तेज है मेरे से ही आता है, कृष्ण कह रहे। कृष्ण आगे कहते हैं, पुण्यो गंध पृथिव्यांश तेजश्चामि विभावसौ जीवनम सर्वभूतेषु तपश्चामि तपस्विषु। तो भगवान कह रहे जो पृथ्वी का सुगंध है, मिट्टी का जो गंध है, वो मेरी वजह से है। तेजश्चामि विभावसु, और जो अग्नि है, विभा यानी अग्नि, जो अग्नि का तेज है वो मेरी वजह से है। जीवनम सर्वभूतेषु, जो प्राण है वो भी मैं हूँ। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि कृष्ण जो है सर्वव्यापी है और हर जगह पे उनकी शक्ति द्वारा सब कुछ क्रियान्वित हो रहा है। तो हमें कभी भी ऐसे नहीं लगना चाहिए कि मैं कर रहा हूँ, मैं। पर भगवान ने ऑलरेडी कह दिया कि आपका कुछ नहीं है, सब कुछ मेरा है। इवन आपका जो मन है वो भी मेरा है। अहंकारा इतियम में भिन्ना प्रकृतिरष्टदा। कृष्ण आगे कहते हैं, बीजम्मा सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातन। जो बीज है जिससे आप आए हैं, आपका जन्म हुआ है, वो भी मैं हूँ, यानी आपका उत्पत्तिकर्ता भी मैं हूँ। इस पूरी चीज़ को हम एक कहानी के with the help of the story we will understand that why should we worship Krishna। हमें कृष्ण की चर्चा क्यों करनी चाहिए, उनका नाम स्मरण क्यों करना चाहिए, हमें क्यों कृष्ण को समय देना चाहिए। तो एक बार की बात है, एक भिखारी था और भीख मांगता था, दुबला पतला था। तो एक बार की बात है, एक अमीर व्यक्ति उसके सामने से जा रहा था, तो उसने कहा कुछ पैसे दे दो। तो इस अमीर व्यक्ति ने कहा कि आप तो यू आर नॉट हैंडीकैप्ड, आप अपंग नहीं हैं, आप कुछ काम कर सकते हैं।
काम करके पैसा कमाओ, ये भीख क्यों मांग रहे हैं। तो उस भिखारी ने जवाब दिया, आप ही मुझे काम पे रख दो, आप ही मुझे नौकरी दे दो। तो उस अमीर व्यक्ति ने कहा, नहीं नहीं, मैं आपको नौकरी तो नहीं दे सकता, पर मैं आपको मेरा बिजनेस पार्टनर ज़रूर बना सकता हूँ, आप तैयार है। तो जो भिखारी था चौकन्ना हो गया, अरे बिजनेस पार्टनर आप बना रहे हैं मुझे, चलेगा, आप जो कहेंगे वो मैं करूँगा। तो उस अमीर व्यक्ति ने कहा कि देखो भाई, मेरा एक प्लांट है जहाँ पे मैं चावल मंगवाता हूँ और मार्केट प्लेस में डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ, तो आप वो काम करिए, जो भी मुनाफा होगा हम बांट लेंगे। तो उस व्यक्ति ने कहा, भिखारी ने कहा, ये तो बड़ी अच्छी बात है, मैं बहुत लगन से काम करूँगा, मेहनत से काम करूँगा, और आप जो भी कहेंगे उतना मैं आपको हिस्सा देने के लिए तैयार हूँ। मैं आपको 90% हिस्सा दूंगा और मैं केवल 10% रख लूँगा मुनाफे का। तो आमिर व्यक्ति ने कहा, नहीं 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 नहीं, आप 90% समय मुनाफा जो है, पैसे जो है आप रखिए, मुझे केवल 10% दीजिए। तो उसने कहा, भिखारी ने कहा, ठीक है मालिक, जो आपकी इच्छा, मैं आपको 10% दूंगा, 10% मुनाफा दूंगा। तो काम करने लग गया लगन से, मेहनत से, और 1 साल उसे अच्छा मुनाफा हुआ, बहुत अच्छा मुनाफा हुआ, बहुत सारे पैसे उसके पास आए। पर जब उस आमिर व्यक्ति को उसका हिस्सा देने की बारी आई तो सोचने लग गया कि क्यों मैं उसको पैसे दूँ, मेहनत किसने की है, मैंने की है, सब कुछ किसका था, मेरा था, उसने मुझे अपॉर्चुनिटी दी, इसका मतलब ऐसा नहीं कि मैं उसे 10% दे दूँ, 10% दे दूँ, मैं तुझे कुछ भी नहीं देने वाला। तो ऐसे सोच रहा था, उसी समय वो आमिर व्यक्ति आया और उसने आमिर व्यक्ति से कहा कि सेठ जी, इस बार ना बहुत पैसों की तंगी है, बहुत सारा कर्जा हो गया है, बहुत सारे लोगों के पैसे देने हैं, इस साल मैं आपको पैसा नहीं दे सकता। तो उस आमिर व्यक्ति ने कहा कि भाई चिंता मत करो, मुझे सब कुछ पता है, कितना मुनाफा आपको हुआ है, और आपका ये कर्तव्य है कि आपको मुझे पैसा तो देना पड़ेगा। तो अब वो जो भिखारी था गुस्सा हो गया, क्या समझते हैं आप अपने आप को, हाँ, आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी, इसका मतलब आप 10% लेंगे, सारी मेहनत तो मैंने की है। अभी जैसे एक सोचिए, यदि आप उस आमिर व्यक्ति की जगह पे होते तो आप क्या उत्तर देते। मैं ऐसे उत्तर देता उसे, मैं तो उसे निकाल ही देता, मैं तो उसे उत्तर भी नहीं देता, क्योंकि हाउ कैन ही स्पीक सो रूड विथ मी। मैंने वो भिखारी से उसको करोड़पति बनाया, और आज उसकी ये मजाल कि मैंने मांगा हुआ थोड़ा सा धन भी वो मुनाफा बांटने के लिए भी तैयार नहीं है। अरे ये क्या भला बात हुई। ये भिखारी की कहानी नहीं है, ये हमारी कहानी है। हमें भगवान ने, जैसे हम पढ़ रहे थे गीता में, कि भगवान ने कितने सारी चीज़ें हमें दी है। ये शरीर दिया है, ये पंचेंद्रिय दी है, ज्ञानेंद्रिय दी है, ये बुद्धिमत्ता दी है, विद्धि पार्थ सनातनम, बुद्धिमत्ता दी है, शक्ति दी है, पौरुषम नृषु बलम बलवता चाहम, आपके शरीर में कुछ बल है तो वो भी कृष्ण ने दिया है, तेज दिया है, धृति दी है, अलग अलग प्रकार के गुण जो है वो हमें कृष्ण ने दी है। और जब हमें कुछ लौटाने की बारी आती है, भगवत सेवा करने की बारी आती है, हमें कुछ हमारा बल कृष्ण सेवा में देना पड़ता है, हमारी कुछ शक्ति कृष्ण सेवा में देनी पड़ती है, तो हमें लगता है मैं क्यों दूँ, कृष्ण ने क्या दिया है मेरे लिए, मैं क्यों करूँ कृष्ण की सेवा, क्यों ऐसे पूछते हैं। तो ये भिखारी दूसरा कोई नहीं, हम हैं। कृष्ण कितना समय मांगते हैं हमसे, थोड़ा सा तो समय मांगते हैं। कृष्ण ने कभी कहा कि 24 आवर्स तुम एक ही जगह पे बैठ के ध्यान लगा के बैठो, नहीं। कृष्ण कहते हैं, गीता के 8वें अध्याय में आप यदि पढ़ेंगे कि कृष्ण कहते हैं, माम अनुस्मर युद्ध च, आप आपके काम करो और कुछ समय मुझे मेरा स्मरण करो, राइट। कृष्ण को केवल आपका थोड़ा सा समय चाहिए, तो क्या आप कृष्ण को उनका समय देने के लिए तैयार है। हरे कृष्णा।